चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब मेंडल्स का लॉ, ठीक है, जिसमें मेंडल्स के लॉ में सबसे पहला लॉ क्या है? हाँ, पहला नियम हो गया डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? निकालो ना कॉपी। कहाँ से? हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का जो पहला नियम था, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। समझिए ध्यान से इसमें क्या होता है। अब देखिए, बताइए, डोमिनेंस यानी कि यह मेंडल का फर्स्ट लॉ है। तो मेंडल के प्रथम नियम को ही क्या कहा जाता है? मेंडल का प्रभाविता का नियम, यानी कि मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो पहला जो नियम दिया था उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो अध्ययन किया था उस पे दिया था। किस पे? तो कल हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो भी निकाले थे ना, और उसका पूरा जितना भी उसमें गेमिट्स था, जो भी प्लांट्स था, पहली बार मेंडल ने क्या बोलते हैं, प्रभाविता के नियम के लिए किस किस का उपयोग किया था, कौन कौन सा पौधा का चयन किया था, और कितने पौधों के चयन करने के बाद मेंडल को क्या मिला? सफलता मिला। इन चीजों को हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है। तो पहला जिसका नियम था वो कौन सा क्रॉस पर था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर था, मतलब एक संकर क्रॉस। हाँ, मोनो मना एक, हाइब्रिड मतलब संकर, दो नहीं। हाँ, लिखा रहता ना मक्का या गेहूं के बीज पर संकर बीज, मतलब हाइब्रिड बीज। चलो समझाओ। मेंडल का प्रथम नियम कहता है कि जब एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट, कैरेक्टर हो गया हाइट, कैरेक्टर क्या हो गया? और हाइट कितने प्रकार के? एक लंबा, दूसरा। तो मेंडल ने जो पहला क्रॉस करवाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें एक ही कैरेक्टर के दो प्लांट्स को लिया। कितने प्लांट्स को? एक लंबा, एक बोना। तो आपका जो कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर क्या हो गया? हाइट हो गया, ठीक है। और इसके दो ट्रेट को लिया, पहला लिया लंबा और दूसरा लिया, ठीक है। लंबा को मेंडल ने कैपिटल टी और कैपिटल टी से इंडिकेट किया, ठीक है, पेश आया उर्दू लफ्ज, और इसका स्मॉल टी, ठीक है। तो ये हो गया मटर के बॉडी, ये हो गया मटर का बौना बॉडी, ये हो गया मटर का लंबा बॉडी, ठीक है। अब एक ही कैरेक्टर है, कैरेक्टर क्या है? क्या नाम है उसका? और हाइट के दो ट्रेट लिया, ये आपको क्या है? ट्रेट है। तो एक जो पौधा का ट्रेट है वो बौना पौधा है और दूसरा लंबा पौधा है, ठीक है। अब इसके बीच जब क्या करवाया? क्रॉस करवाया, तो इसमें जो है ना केवल एक ही गुण आया, और एक गुण क्या हो गया? गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये बॉडी है और इसमें क्या होगा? म्यूसिस सेल डिवीजन होगा, तो एक टी आएगा और दूसरा स्मॉल टी आएगा, ठीक है। ये बताए थे। अब मान के चलिए ये बॉडी है, तो बॉडी में कितने सेट क्रोमोसोम? लेकिन गेमिट्स में एक सेट। तो जितना गेमिट्स है उसका आधा हो गया, इधर भी जितना गेमिट्स उसका आधा हो गया। ये हो गया आपको बॉडी, और ये क्या हो गया? गैमिट्स हो गया, ठीक है। अब इसको क्या किया? मंडल ने क्रॉस करवाया,
क्रॉस करवाया तो बताओ इसका टी और इसका कैपिटल टी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और अगला जो बीज बना ये इस प्रकार से बना और ये देखने में बाहर से बिल्कुल किसके जैसा था, लंबा था, लेकिन इसका जो जीनोटाइप यदि देखा जाए तो उसमें बौनापन का भी जीन था। जैसे कोई जब माता पिता के संतान उत्पन्न होते हैं तो या तो पिता की तरह दिखते हैं या तो क्या यदि बच्चे माता की तरह दिखते तो उसके अंदर पिता वाला जीन नहीं है, या माता का जीन नहीं है, माता का डीएनए नहीं है, डीएनए जीन क्रोमोसोम दोनों का है, लेकिन जिसका गुण प्रभावी हुआ वही गुण दिख रहा है और दूसरा गुण जिसका प्रभावी नहीं हुआ वो गुण छुप गया, छिप गया वो गुण। ठीक है, तो जिसका गुण दिखता है वही गुण क्या होता है, प्रभावी गुण होता है। ठीक है, जैसे सुशांत और नीरज में दोस्ती हुआ, ठीक है, यदि नीरज का गुण किस में आ जाएगा, सुशांत में, तो किसका गुण हावी हो गया, और यदि सुशांत का ही गुण किस में आ जाएगा तो किसका गुण हावी हुआ, तो जिसका गुण दिखता है वही गुण क्या होता है, प्रभावी होता है, और जिसका गुण नहीं दिखता वो क्या हो जाता है। तो बताओ इसमें केवल एक ही वंश का गुण दिख रहा है, किसका, तो यह गुण क्या हो गया, प्रभावी हो गया। इसी कारण इसको मेंडल ने बोला प्रभाविता का नियम। जो गुण प्रभावी हो गया उसी नियम को क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम। लेकिन यह प्लांट्स हाइब्रिड प्लांट्स है। कैसा प्लांट्स है, हाइब्रिड प्लांट्स है, लेकिन इसमें किसका गुण दिख रहा है, लंबा का, लंबा वाला गुण दिख रहा है। इसी कारण इसके बारे में यदि बोलेंगे, क्वेश्चन आएगा, तो मेंडल ने क्या किया, इसका प्रयोग किस पे किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाकर। मटर का तो पौधा है ही ना, लेकिन कैसा क्रॉस करवाया, एक ही कैरेक्टर के दो ट्रेट के बीच। जब क्रॉस कराता है तो एक वंश का गुण प्रभावी हो जाता है और दूसरे वंश का, दूसरे जनक का गुण अप्रभावी होता है। इसी नियम को क्या कहते हैं, मेंडल का प्रभाविता का नियम। और मेंडल का ये पहला नियम था, पहला सफलता इसी पे हासिल किया था, किस पे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। इसी कारण इस नियम को मेंडल का प्रथम नियम भी कहा जाता है। ठीक है, आया सबको समझ में, चलिए।